मेरे शौहर सऊदीया में रहते थे। शादी के 3 माह बाद ही वो सऊदीया वापस चले गए थे। फिर 1 साल बाद वो वापस आए जब हमारी बेटी हो चुकी थी। लेकिन जब भी आते थे सबके साथ इतनी अपनायत से मिलते, लेकिन मेरे साथ बस अजनबियों की तरह सलाम लेते। घर वापस आते तो सबके लिए मैं खाना लगाती, सबको सर्व करती, सब खाना खाकर चले जाते। मैं सारे बर्तन समेटती, सारा किचन साफ करती और उसके बाद जाकर खाना खाती। और जब मैं कमरे में वापस जाती तो मेरे शौहर मुझ पर गुस्सा करते कि ये काम तुम सुबह भी कर सकती थी, अभी मुझे दिखाने के लिए कर रही। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि अगर ये काम मैं सुबह में करूंगी तो उनकी अम्मी यानी कि मेरी सास मेरे साथ झगड़ा करेंगी। ऐसे ही कई साल गुजरते रहे। 10 साल बाद दोबारा जब मेरे शौहर वापस आए, इन सालों के दरमियान भी मेरे शौहर आते रहते थे, लेकिन इस दफा जब वो वापस आए तो उनमें एक अजीब सी तब्दीली थी, जो कि अच्छी तब्दीली थी। इस दफा वो जब आए तो उन्होंने ना सिर्फ मुझसे सलाम ली बल्कि मुझे अपने गले भी लगाया। घर वापस जब आए हमेशा की तरह मैंने खाना लगाया और सबको सर्व करने लगी, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि बैठ जाओ, सब खुद ले लेंगे, सब ले सकते हैं, तुम भी बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। मेरी सास को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बेटे के सामने वो खामोश फिर भी बहाने बहाने से मेरी सास ने मुझे कई दफा उठाया ताकि मैं सुकून से अपने शौहर के साथ बैठकर खाना ना खा सकूं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, यहाँ तक कि मेरी नंदें भी। मैंने अकेले ही बर्तन समेटे, लेकिन इस दफा किचन सारा साफ मैंने अकेले नहीं किया था। मेरे शौहर ने बराबर मेरी मदद करवाई थी और मुझे कहने लगे कि तुम इतना काम करती हो, थक नहीं जाती। उनका ये कहना था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतने सालों बाद मेरे शौहर ने मेरा एहसास किया, लेकिन उनके ये एहसास करने के पीछे मुझे डर लग रहा था कि वो मेरा इतना एहसास क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। मैं उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे पूछ नहीं रही थी कि कहीं मैं पूछूं तो वो बुरा ना मना जाए। फिर हमने सारा किचन साफ किया और कमरे में आके मेरे शौहर ने कहा कि लाओ तुम थक गई हो, मैं तुम्हारे पाँव दुबा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप खुद ही थके हुए आए हैं, मैं आपके दुबा देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम घर का सारा काम करती हो, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे पाँव दुबा देता हूँ। उन्होंने मेरे पाँव दुबाए और बस इसी तरह से इतने हसीन दिन गुजरने लगे। फिर अगले दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि चलो आज हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं, हम अपनी बेटी को बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम बाहर जाने लगे तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, अकेले नहीं जाओ, अपनी बहनों को भी साथ ले जाओ। मेरे शौहर ने कहा नहीं, हमेशा वो जाती हैं, आज मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरी सास ने काफी झगड़ा किया, लेकिन मेरे शौहर ने उनकी कोई ना सुनी। हम लोग बाहर चले गए, हम पार्क में गए, हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन पार्क जाने से पहले जो मेरे शौहर ने काम किया उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। मैं इतनी हैरान थी कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। मेरे शौहर ने